वर्लपूल आज गिरावट का शिकार हुआ है। दरअसल लगभग 12% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है। 1.5 करोड़ शेयरों का बड़ा सौदा निकलकर सामने आया है और इसकी वजह से आप देखिए कि स्टॉक में लगभग 10.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वर्लपूल में ये जो गिरावट है, क्या ये एक बड़ा मौका दे रही है वर्लपूल की? अगर हम ओवरऑल बात करें स्टॉक की, तो आज जो करेक्शन है वो इस बाकी भी प्लेयर्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। आप वोल्टास देख लीजिए, आप बाकी स्टॉक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ब्लू स्टार में भी देखिए, तो इन सब में आपको एक तरह का करेक्शन देखने को मिल रहा है। वर्लपूल इंडिया 10.5% यहाँ पर टूटता हुआ। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी कमोवेश यही हालात थे और पिछले 1 महीने में आप देखें तो 23% टूटा है ये स्टॉक। अमोल जी, क्या ये इतना बड़ा जो करेक्शन है वो इस तरह के दिग्गज स्टॉक में कोई खरीदारी का मौका तो दे ही सकता है? मतलब इस तरह का न्यूज़ इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें एक डाउन ट्रेंड लगातार नजर आया है, क्या यहाँ पर कुछ मौके बन सकते हैं करेक्शन में? कॉन्ट्रा ट्रेडर्स के लिए एक लेवल्स अच्छे हैं। अगर स्पेसिफिकली देखते हैं तो ये करेक्शन चालू हो गया था अराउंड 1400 के आसपास और आज उसका एक्सटेंशन देखने को मिला। 10% गैप डाउन होने के बाद सुबह में अगर मैं देखता हूँ, एक तो सुबह का जो सेशन था उसके बाद स्टॉक ने कंसिस्टेंटली एक रेंज में ओपन किया है, उसी के अंदर ट्रेड होता हुआ हम देखने को मिला है। सेटअप में अगर देखूँ या पैटर्न के हिसाब से देखूँ तो पैटर्न अभी भी वीक है, बट एट द सेम टाइम ओवरसोल्ड भी है। तो अगर कोई टेक्निकल बाउंस बैक के लिए देखना चाहता है, थोड़ा रिस्की बेट है वैसे भी, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जाना जरा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। बट अगर कोई कॉन्ट्रा बेट देखता है तो आज का डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर वो मेंटेन होता है तो एक जो गैप ओपन हुआ है उसको फिलअप करने के लिए एक टेक्निकल बाउंस बैक भी अगर हम देखते हैं तो आने के चांसेस काफी ब्राइट है। ऑन द हायर साइड ये बाउंस बैक 1125-1150 लेवल तक कंटिन्यू रह सकता है। ऑन द फ्लिप साइड अगर ये वापस से 1050-1040 के नीचे अगर ये ट्रेड होना चालू हो जाएगा तो शायद वीक सेंटीमेंट आने वाले दिनों में स्टॉक में और बढ़ने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच ही है। मौके तो बन रहे हैं लेकिन रणनीति भी उस हिसाब से आपको बनानी है। और याद रखिए 1050 1070 का जो लेवल है ये बड़ा क्रूशियल लेवल है, वहाँ से नीचे जाता है तो और गिरावट हो सकती है। पटेल का बिल्डकॉन को ज़रा लेकर आइए। और दरअसल अशोका कंसेंसस को 5 SPVs बेचे हैं। मैपल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को SPVs बेचे गए हैं। 5 SPVs जो हैं उनकी जो लागत है उन्हें 1814 करोड़ से ज़्यादा में बेचा गया है और इसकी वजह से अशोका बिल्डकॉन में 2.25% की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। अशोका बिल्डकॉन को अगर अपने रडार पर लाएं तो एक पॉजिटिव मोमेंटम कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक ने मतलब एक कंसिस्टेंसी तो दिखाई है, लेकिन पिछले 1 महीने का जो एक प्रेशर था उसको अब ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो अमोल, हमें बताइए अशोका बिल्डकॉन में ये जो अब जाके पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया है, ये किस तरह से आप देख रहे हैं? पुल बैक है तो कंफर्मेशन मिसिंग है, इसके लिए थोड़ा सा और वेट एंड वॉच का ही अप्रोच रहेगा अशोका में। चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो टाइप करेक्शन का जो टाइप है वो काफ़ी डीप है। 1215 के आसपास टॉप बना था, उसके बाद कंसिस्टेंट स्टॉक में दबाव देखने को मिला, वो रुका कहीं ना कहीं जाके 175 के आसपास। आज जरूर बाउंस बैक हुआ है, काफ़ी प्रॉमिसिंग हुआ है, बट वापस से वही सिनेरियो हुआ है जो ऊपरी लेवल पे वापस से एक बार दबाव देखने को मिला है। तो ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि 188 एक ये ऐसा टेक्सचर है ये जहाँ पे स्टॉक शायद रेंज ओपन करे, तो रेंज का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 188 का और रेंज का जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 175 का। शायद आने वाले दिनों में इसी रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर डायरेक्शनल मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे आना है तो 188 के ब्रेकआउट के बाद ही आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन का अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेवल्स का ध्यान रखिए।